चलिए, तो अब हम समझते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर स्पोकन इंग्लिश, राइट। तो हमने इसको लेवल 1 किया है कि लेवल 1 में हम इज एम आर, वॉज वर, विल बी, आगे चल के हैज हैव, हैड और विल हैव के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने कहा कि आप पहले बी का वर्ब, जैसे हम सिंपली इसको कभी कभी बी भी बोलते हैं, ओनली बी और कुछ नहीं बोलते हैं, या तो आप वर्ब टू बी बोलेंगे या इसको सिंपली क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, ठीक है। तो बी के अंतर्गत जनरली इज एम आर और वॉज वर आते हैं जनरली, बट हमने उसमें इंक्लूड किया विल बी, क्योंकि हमको तीनों टाइम के बारे में पढ़ना है। अगर हम इज एम आर को अच्छे से समझ लिए तो वॉज वर भी समझ में आ जाएगा और विल बी भी समझ में आ जाएगा, राइट। अब इससे क्या होगा कि ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, ये हमारा पास्ट टाइम होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टाइम। सेम चीज को बताने के लिए अगर हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं तो इज एम आर, पास्ट में यूज करेंगे तो वॉज वर और फ्यूचर में यूज करेंगे तो विल बी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर फ्रेमिंग किया कि आप स्ट्रक्चर पहले समझे कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले हमें शुरू करना है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, फिर आएगा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रक्चर फ्रेम करने के लिए यानी नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमको शुरू में चाहिए सब्जेक्ट, फिर एज इट इज एम आर रहेगा और इसके बाद हमको लगाना है नॉट, ठीक है। फिर आएगा नॉन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, एज इट इज ये हो जाएगा। फिर आते इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो इंटरोगेटिव में हम सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या कभी कभी ये मेन वर्ब के जैसा भी फंक्शन करता है, इसको हम पहले कर देंगे। फिर आगे का जो प्रोसेस है एज इट इज रहेगा, लिखने के दौरान क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। फिर आते इंटरोगेटिव, नेगेटिव, दोनों चीज, तो इसमें हम इज एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट और फिर नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब। एक चीज यहां पर समझना है कि इस नॉट को आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब शॉर्ट, जैसे इज और नॉट को एक साथ लिख दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, इजंट। बट एक बात ध्यान रखना है कि ये काम एम के साथ नहीं हो सकता है, एम को हमको प्रॉपर इसी वे में लिखना होगा, ठीक है। आर के साथ करिएगा तो ये बन जाएगा आंट, कभी कभी लोग इसको अरंट भी बोल देते हैं, ठीक है, बट आंट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब आते हैं कि हिंदी कीवर्ड्स की सर कहां यूज करेंगे। हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, कहां यूज करेंगे, किस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है और कैसा है, प्राइमरी चीज आपको इतना ही सोचना है कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु हमको बताना है कि क्या और कैसा है, आप इन सब स्ट्रक्चर का यूज सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि क्या क्या बताएगा सर, तो सबसे पहले ये बताएगा प्रोफेशन। क्या बताएगा, प्रोफेशन। टू डिस्क्राइब क्वालिटी, फीलिंग और कंडीशन, यानी किसी चीज की अगर आपको क्वालिटी बतानी है, फीलिंग बतानी है या कंडीशन बतानी है, तो ये सारा कुछ हमारा स्ट्रक्चर काम कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस वेयर समवन और समथिंग इज। हमने यहां पर लिखा है ना कहां है कैसा है, तो एक हमने इसमें ऐड कर दिया, सॉरी क्या है और कैसा है, तो यहां हमने ऐड कर दिया कि कोई व्यक्ति वस्तु कहां है। अगर हमको बताना हो कि मंदिर के बगल में मेरा घर है, तो घर कहां है आपका, मंदिर के बगल में। इसी स्ट्रक्चर से हम इंग्लिश में कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टू एक्सप्रेस टाइम, डे, डेट, ईयर, वेदर, प्राइस, एज, नेचुरल फिनोमिना, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं सबके लिए हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो इतना देखने के बाद हमको लगता है कि सर ये काफी वर्सेटाइल स्ट्रक्चर है कि बहुत सारी चीजों को हम इससे बता सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किस सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। ये चीजें हमें जनरली स्टार्टिंग में बेसिक पॉइंट पे लर्न करनी होती है। तो आई के साथ लगेगा एम, वी के साथ लगेगा आर, यू के साथ लगेगा आर, दे के साथ लगेगा आर, ही के साथ लगेगा इज, शी के साथ लगेगा इज, इट के साथ लगेगा इज। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मिले, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या, जिसकी संख्या एक है, इज, और अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट मिले उसके साथ क्या लगाएंगे, आर। तो आई होप ये बेसिक पॉइंट हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है, शुरू करें। चलो, तो अब हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे हमें लिखना हो कि मैं एक शिक्षक हूं, तो अगर हम कॉन्सेप्ट के थ्रू चलेंगे तो हमने बताया था प्रोफेशन बताया जाता है, ठीक है, कि किसी इंसान का प्रोफेशन मतलब उसका रोजगार, उसका पेशा क्या है।
तो मैं के लिए हम क्या लगाएंगे? आई। फिर आई के साथ क्या लगेगा? एम। कैसे ट्रांसलेट करते हैं? जब डिफिकल्ट ट्रांसलेशन मिलेगा उसको भी हम कर सकते हैं। हमने सब्जेक्ट के लिए राइट एरो लगाया इधर जाता हुआ, हूं के लिए हमने लगाया एम, ठीक है। अब आएगा एक शिक्षक, अब इसके लिए क्या लगा देंगे? अ टीचर। पॉजिटिव सेंटेंसेज है, बन जाएंगे, ठीक है। वह अमीर है, तो वह के लिए आप क्या लिखेंगे? ही। अब यहां से वह का जेंडर पता नहीं चल रहा है कि किस तरह का जेंडर है, आप ही और शी दोनों लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके, अब आएंगे हम यहां पर, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, फिर है आएगा, तो इन दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। अभी हमने देखा, ठीक है। अमीर के लिए हम क्या यूज करेंगे? रिच। चलिए, तुम एक डॉक्टर हो, तो तुम के लिए आप क्या लगाएंगे? यू। अब ध्यान रखिएगा कि यू से चाहे आप एक इंसान को बताइए, चाहे एक से अधिक इंसान को बताइए, इस दोनों केसेज में हम इनके साथ लगाएंगे आर। तो देखते हैं, यू हमारा इधर से चला, हम कहां आ गए? हो, आर। फिर आ गया एक डॉक्टर, तो क्या लिखेंगे? अ डॉक्टर। नेक्स्ट है हम लोग आजाद हैं, अब हम लोग आजाद हैं के लिए क्या लिखेंगे? वी। अब आएंगे इधर, तो वी के साथ क्या आएगा? आर। फिर है आजाद, आजाद के लिए क्या लिखेंगे हम? फ्री। वी आर फ्री। एंड वे लोग उदास है, तो वे लोग के लिए हम क्या लगाएंगे? दे। और दे के साथ क्या आएगा? आर। तो ये चीजें हमको बस याद करनी है कि किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा और किसके साथ आर आएगा। फिर है उदास, तो उदास को हम क्या कहेंगे? सैड। तो ये हमारे 5 पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। आई होप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके बाद नेगेटिव करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए। तो चलो हम देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। अब जैसे राधा अमीर नहीं है, अब नहीं है तो हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे और उसी की हेल्प से हम इसको करेंगे, राइट। तो राधा के लिए आप क्या लिखेंगे? राधा लिखेंगे एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। हमने राधा लिखा, अब राधा के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, ये हमको डिसीजन लेना है। तो राधा के साथ क्या आएगा? इज। फिर है कि इज एम आर हम जब लिख दिए तो उसके बाद हमको नॉट चाहिए, फिर हम इसके बाद लिख देंगे नॉट, नहीं हो गया। फिर है अमीर, अमीर के लिए क्या लिखिएगा आप? रिच। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वह चालाक नहीं है, तो वह के लिए फिर अगेन ही और शी, पता नहीं यहां पे जेंडर नहीं हमें पता चलेगा, तो ही और शी हम दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। फिर आएंगे है की तरफ, तो आएगा इज। फिर आएंगे नॉट की तरफ, तो ये बन जाएगा नॉट। और फिर आ जाएगा चालाक, तो इसके लिए हम लिख देंगे क्लेवर। चलिए, ठीक है। तुम लोग परेशान नहीं हो, अब इसको कैसे करेंगे हम? तुम लोग के लिए भी क्या लिखेंगे हम? यू। अब यू के बाद क्या आएगा? हो, तो हो के लिए आप क्या लिखिएगा इस टेंस में? आर। फिर आएगा नहीं, तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे आप? नॉट। और फिर लिखेंगे परेशान, तो परेशान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई आइडिया है? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का मतलब समस्या होगा। परेशान, तुम परेशान हो, तो कैसे लिखोगे इसको? तो इसे लिखेंगे हम बेटा ट्रबल्ड। क्या लिखेंगे? ट्रबल्ड। यू आर नॉट ट्रबल्ड, तुम परेशान नहीं हो। वह दुखी नहीं है। अब यहां पे हम थोड़ा सा शायद अनुमान लगा पा रहे हैं कि यहां पर हम शी लिखेंगे तो काम मेरा चले जाएगा, राइट। फिर है, तो है के लिए आप क्या लगाइएगा? इज। फिर आएंगे नॉट। फिर आएगा दुखी, तो दुखी के लिए आप क्या लिखेंगे? सैड। चलिए, और वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम उसके पीछे जा रहे हो ना, उसके साथ रह रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। अब इसको कैसे कहेंगे? तो ही इज, यहां से आ गए हम, फिर आ गए हम यहां, फिर इसके बाद क्या है? नहीं, तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे आप? नॉट। फिर है तुम्हारा दोस्त, तो देखिएगा तुम्हारा, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट योर फ्रेंड। आई होप नेगेटिव समझ में आ गया हम किस तरीके से नेगेटिव करेंगे, राइट। चलिए इरेज कर दूं इसे मैं? ओके, गुड वन। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव। क्या करेंगे हम? इंटरोगेटिव। देखिए सबसे पहले ना हमको समझना है बेटा कि व्हाट इज इंटरोगेटिव। बाय द वे, ये जो इंटरोगेटिव है ना, दिस इज यस नो इंटरोगेटिव, यानी जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं, ठीक है। इसके हिंदी, जब आप सब्जेक्ट के पहले इज एम आर लगाते हो तो इसकी हिंदी क्या से शुरू होगी? क्या होगा? क्या।
क्या तुम तैयार हो। अब इसको हम बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, जो तुम के साथ आएगा उसी का क्या हो जाएगा, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे तो तुम के साथ हम आर लगाएंगे तो आर हमारा हो जाएगा पहले, फिर हो जाएगा आ यू। तो ध्यान रखिएगा, इसका पहले हमने लिखा फिर इसका लिखा, ठीक है। अब आएंगे यहां से डायरेक्ट, क्योंकि अब क्या के लिए दोनों चीज सेंस समझ सकते हैं, इन दोनों के लिए हमने किसको यूज किया है, हो के लिए भी और क्या के लिए भी, ठीक है। आर यू तैयार को क्या कहते हैं, रेडी। आर यू रेडी, ठीक है। अब इसी के साथ एक नेगेटिव भी कर लेते हैं हम एक ही साथ में, तो बन जाएगा क्या तुम तैयार नहीं हो। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, यू। तो किसका काम हो गया हमारा, इसका काम हो गया और इसका काम हो गया, राइट। अब आएंगे इधर से, नहीं के लिए क्या लिखिएगा, नॉट। क्या लिखेंगे हम, नॉट। आर यू नॉट और फिर आएगा तैयार, तो हो जाएगा आपका रेडी। तो हमने इसमें दोनों एग्जांपल्स को समझ लिया, आर यू रेडी एंड आर यू नॉट रेडी। देखिएगा ऐसे तो हम बोलते समय आर बोलते हैं, ठीक है, बट व्हेन वी स्पीक वी जनरली प्रोनाउंस लाइक आ। क्या बोलते हैं हम, आर यू रेडी, आर यू रेडी। क्या वह आज अनुपस्थित है, क्या वह आज अनुपस्थित है। कैसे करेंगे हम, वह के लिए क्या आएगा, इज, जो लगता है उसी को आप लगाइएगा, इज ही, इज ही। इसका भी काम हो गया साथ साथ हमारा। अब है अनुपस्थित, तो क्या लिखेंगे हम, एब्सेंट। और फिर क्या आ गया हमारा, आज, तो आज के लिए हम क्या यूज कर देंगे, टुडे। हो गया, इज ही एब्सेंट टुडे। एंड क्या वे लोग मेहनती नहीं हैं, क्या वे लोग मेहनती नहीं हैं। तो कैसे बनेगा, वे लोग के लिए क्या लगाइएगा, आर दे, और फिर आ जाएगा नॉट। तो देखिएगा इधर से हमने किया ये दोनों काम, अब आएगा इधर से नहीं, नहीं के लिए क्या लिखिएगा, नॉट। मेहनती को क्या कहते हैं, जल्दी, मेहनती को क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग या लेबोरियस। आप हार्ड वर्किंग लिख सकते हैं। चलिए हो गया हमारा काम यहां तक। तो हमने चारों तरह के स्ट्रक्चर समझा, ठीक है, चारों तरह के सेंटेंसेस बनाना समझा, और साथ ही साथ हमने समझा कि किस तरीके से ट्रांसलेशन उसको हम कर सकते हैं और कहां कहां यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम ट्रांसलेशन वाले में इतना ही रखते हैं, अब हम चलते हैं स्पीकिंग वाले में, ठीक है।